A very good morning to all of you. My name is Saiba Sayyed, TGT teacher from Emmanuel School, Tonk, Rajasthan. A secret for 2, lesson number 2 from Gulmohar book, Black Swan Orient. Up to para 9 we have done. One morning when Jack saw Mr. Pear holding a stick when he was unable to walk properly, तो जैक उनसे बोलते हैं तुमको गाउट हो गया है यानी तुम्हारे जोड़ों में दर्द है। तो उसके बाद पैरा 10 मैं ऑय बट यस जैक्स पेयर सेड अ बिट अनसर्टेनली वन ग्रोज ओल्ड वंस लाइक गेट टायर्ड। तो पेयर कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो होता रहता है, अगर कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसके पैर भी थक जाते हैं। यू शुड टीच दैट हॉर्स टू कैरी द मिल्क टू द फ्रंट डोर फॉर यू, जैक्स टोल्ड हिम, ही डज एवरीथिंग एल्स। तो जैक जो है उसको एक सजेशन देता है कि वैसे भी तुम्हारा घोड़ा तो सारे काम कर ही लेता है, तो क्यों ना तुम उसको ये भी सिखा दो कि वो तुम्हारे दरवाजे पर भी मिल्क पहुंचा दे, तो तुम्हें इतना मेहनत ये भी नहीं करनी पड़ेगी। One morning, the president of the Provincial Milk Company came to inspect the early morning deliveries. और फिर एक सुबह ऐसा होता है, प्रोविंशियल मिल्क कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वाले नहीं, द मेन डेजिग्नेशन इन दिस कंपनी प्रोविंशियल मिल्क कंपनी, तो वो आते हैं इंस्पेक्ट करने यानी जांचने, जैसे अपने स्कूल में होता है इंस्पेक्शन, ऐसे ही एक टीम होती है, ऐसे ये प्रेसिडेंट है वो आते हैं अपनी कंपनी का देखने कि भाई सुबह जो डिलीवरी जाती हैं वो ठीक ठाक जा रही हैं नहीं जा रही हैं, काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। जस्ट टू इंस्पेक्ट ही कैम। Jax pointed Pierre out to him and said, "Watch how he talks to that horse." फिर जैक उन प्रेसिडेंट से बात करते हैं, जब बात कर रहे होते हैं तो उंगली की तरफ से यानी पॉइंट करते हुए इशारा करते हुए पेयर की तरफ और उनके हॉर्स की तरफ उनसे कुछ कहते हैं। वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स, देखिए वो किस तरह अपने घोड़े से बात कर रहा है। सी हाउ द हॉर्स लिसन एंड हाउ ही टर्न्स हिज हेड टुवर्ड्स पेयर, देखें ज़रा वो कैसे अपने घोड़े से बात कर रहा है, घोड़ा कैसे उसकी बातों को सुन रहा है ध्यान से और कैसे अपना सर पेयर की तरफ घुमाता है। सी द लुक इन दैट हॉर्स आइज, और उस घोड़े की आंखों में देखिए। यू नो आई थिंक दोज टू शेयर्ड अ सीक्रेट, देखें मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों कोई ना कोई राज की बात अपने आपस में शेयर करते हैं, कुछ बात है इन दोनों के बीच में। आई हैव ऑफन नोटिस्ड इट, मैंने अक्सर ये बात नोटिस करी है। समटाइम, और कभी कभी, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, दे बॉस चकल एट अस, चकल मीन्स होता है मुंह बंद करके हंसना, मजाक करना। आई थिंक दे बॉस चकल एट अस, ऐसा लगता है जैसे ये दोनों मिलकर हम सब का मजाक बनाते हैं। एज दे गो ऑफ ऑन देयर रूट, जब वो अपने रूट पर यानी जो वो डिलीवरी देने जाते हैं सुबह उस टाइम पर, हो सकता है ये दोनों जो हैं हमारे बारे में सबके बारे में बात करते हैं और मुस्कुराते हों हंसते हों। इसका मतलब ये नहीं है कि जैक शिकायत कर रहा है, जैक इज़ कंप्लेनिंग अबाउट पेयर एंड हिज हॉर्स, इवन वो सिर्फ उनको बता रहा है कि देखिए ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कितना अच्छा है, कैसे हैं ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, दैट्स ऑल। देन जैक्स एडिड एंशियसली, एंशियसली मीन्स एक्साइटमेंट से बहुत ज़्यादा चिंतित होकर कहता है, पेयर इज़ अ गुड मैन, पेयर जो है वो एक बहुत अच्छा आदमी है। मसाई प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट, बट आई एम अफ्रेड ही इज़ गेटिंग ओल्ड, लेकिन अब मुझे इसकी चिंता हो रही है, मुझे इसके लिए डर लग रहा है क्योंकि अब ये बहुत बूढ़ा होता जा रहा है। वुड इट बी टू बोल्ड ऑफ मी टू सजेस्ट, बी टू बोल्ड, सॉरी, इट बी टू बोल्ड ऑफ मी का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपसे ये बात कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जब हम किसी बड़े को या समझदार को अपने से ज़्यादा कोई सजेशन देते हैं तो इसको लगाते हैं। वुड इट बी टू बोल्ड ऑफ मी टू सजेस्ट, लेकिन ये छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, दैट ही बी रिटायर्ड एंड बी गिवन परहैप्स अ स्मॉल पेंशन, मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि क्यों ना भी इसको रिटायर कर दिया जाए और इनको थोड़ी सी पेंशन भी दी जानी चाहिए।
पेंशन जैसे रिटायरमेंट अमाउंट आता है, रिटायर्ड होने के बाद में भी एक अमाउंट आता है। और प्रेसिडेंट ये बात सुनकर जो है गुस्सा नहीं होते हैं, बट ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है। द प्रेसिडेंट लाफ, वो हंसते हैं। आई नो हिज रिकॉर्ड, मैं उसके रिकॉर्ड अच्छी तरह से जानता हूँ। ही हैज़ बीन ऑन हिज रूट नाउ फॉर 30 years एंड नेवर वंस हैज़ देयर बीन अ कंप्लेन। वो ये काम पिछले 30 वर्षों से कर रहा है और आज तक उसकी एक शिकायत भी नहीं आई है। ही शुड हैव रिटायर्ड लॉन्ग एगो, उसे तो बहुत पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था। Tell him it is time he rested. His salary will go on just the same. जाओ उसे बता दो अब उसका आराम का समय है। इट मीन्स कि अब उसको जॉब करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन उसको पूरी सैलरी मिलेगी। तो जैक्स तो पेंशन की बात कर रहे थे, एक अमाउंट की, बट ये पूरी सैलरी पर उसको अभी भी रखेंगे, बिना काम करवाए उसको सैलरी देंगे, ऐसा प्रेसिडेंट बोलते हैं, क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा था लास्ट 30 ईयर्स से। बट पेयर रिफ्यूज़ टू रिटायर, लेकिन पेयर ने रिफ्यूज़ करना यानी मना कर देना, मना कर दिया कि नहीं, मैं रिटायर होना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन एट द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग जोसेफ एवरी डे। पैनिक स्ट्रिकन मतलब उसको दिल को एकदम धक्का लगता है, उसको बुरा लगता है कि नहीं, उसको जैसे ख्याल आता है कि अगर मैं रिटायर हो गया तो मुझे मेरा जोसेफ जो घोड़ा है उसको उसके साथ जाने का, राइड करने का, चलाने का मौका नहीं मिलेगा। वी आर टू ओल्ड, ही सेड टू जैक्स, लेट अस वेयर आउट टुगेदर। तो मना करने के बाद पेयर कहते हैं कि हम दोनों ही बूढ़े हैं। ही सेड टू जैक, जैक से कहते हैं लेट अस वेयर आउट टुगेदर। वेयर आउट मीन्स एक फ्रेजल वर्ब है, वेयर आउट फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है जब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए उसके बाद वो और ज़्यादा यूज़ के लायक नहीं बचती, तो उसे बोलते हैं वेयर आउट। तो कहते हैं हम दोनों को साथ में ही वेयर आउट हो जाएंगे जब जोसेफ रेडी होगा रिटायर होने के लिए। देन आई टू, तो मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। विल क्विट, तो मैं भी छोड़ दूंगा। जैक्स, हु वॉज अ काइंड मैन, अंडरस्टूड देयर वॉज समथिंग अबाउट पियर एंड जोसेफ दैट मेड एनी मैन स्माइल टेंडरली। जैक, जो कि बहुत ही एक दयालु इंसान था, अब वो ये बात अच्छे से समझ गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में है, और इतना अच्छा सा वो रिश्ता है इन दोनों का, इन दोनों को साथ में देखकर जो कोई भी स्माइल करे टेंडरली यानी प्यार से। इट वॉज एज दो ईच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर, और ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ शक्ति, कुछ इंस्पिरेशन, कुछ चुराते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की हिम्मत बनाते हैं। देन वन मॉर्निंग जैक्स हैड ड्रेडफुल न्यूज़ फॉर पियर, लेकिन एक सुबह जैक एक बहुत ही बुरी खबर लेकर पियर के पास आए। व्हेन ही अराइव, जब वो पहुँचे, इट वॉज़ अ कोल्ड मॉर्निंग, ये सुबह बहुत ठंडी थी, एंड स्टिल पिच डार्क, और अभी भी थोड़ा थोड़ा धुंध था। सुबह हो चुकी है लेकिन फिर भी हल्की सी पिच, डार्क पिच है। द एयर वॉज लाइक आइस दैट मॉर्निंग, और हवा इतनी ठंडी थी ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ के जैसी हवा हो, जिसे शीतलहर भी कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या होगी वो ड्रेडफुल न्यूज़? जैक सैड, पियर योर हॉर्स जोसेफ डिड नॉट वेक अप दिस मॉर्निंग। जैक उसको बताते हैं कि जोसेफ, आज तुम्हारा घोड़ा आज उठा ही नहीं। ही वॉज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा हो गया था। पेयर, ही वॉज 25, वो 25 साल का हो गया था, एंड दैट इज़ लाइक बीइंग 75 फॉर अ मैन, और 25 बिल्कुल ऐसा है जैसे एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का 75, यानी बहुत ज़्यादा ओल्ड। 75 की एज में इंसान कितना ओल्ड हो जाता है, ऐसे हॉर्स भी बहुत ओल्ड हो चुका था। येस, पियर सेड स्लोली, और बहुत धीरे से पियर ने कहा, हाँ सही कह रहे हो। येस, आई एम 75, मैं 75 साल का हूँ। एंड आई कैन नॉट सी जोसेफ अगेन, और अब मैं अपने घोड़े को कभी वापस देख नहीं पाऊँगा। वो बहुत दुखी हो गया था, बहुत निराशा से उसने ये बात कही कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 75 ईयर्स का मैं हूँ और मेरा हॉर्स 25, तो हम दोनों बूढ़े हो गए हैं और अब वो मर गया है, तो मैं उसे अब कभी देख नहीं पाऊँगा। ऑफ कोर्स यू कैन,
अरे ऐसे कैसे नहीं देख पाओगे, तुम उसको ज़रूर देखोगे। जैक सूथेड मतलब मीन्स होता है टू मेक समवन काम और लेस अपसेट कंफर्टेबल। तो वो उसको दिलासा देता है, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो कि तुम अपने घोड़े को अब नहीं देख पाओगे, जाओ उसको देखो, ही इज़ ओवर इन हिज स्टॉल लुकिंग वेरी पीसफुल, गो ओवर एंड सी हिम। वो जाओ अपने स्टेबल में, अपने स्टॉल पर है अस्तबल में, उससे मिलो, उसकी डेथ हो गई है, वो मर गया है और अब वो बहुत पीसफुल है, बहुत शांत हो गया है। जैसे मरने के बाद इंसान एक अलग दुनिया में चला जाता है, तो कह रहा है अब उसको यहाँ से मुक्ति मिल गई है, वो बहुत शांत हो चुका है, जाओ उसको जाकर देखो। पेयर टुक वन स्टेप फॉरवर्ड, पेयर एक कदम आगे बढ़ाता है, देन वापस से रुक जाता है, टर्न हो जाता है, नो नो यू डोंट अंडरस्टैंड जैक्स, और उसको देखने नहीं जा पाता, कहता है नहीं नहीं जैक, तुम नहीं समझोगे। जैक्स क्लैप्ड हिम ऑन द शोल्डर, उसके कंधे पे हाथ रखता है, क्लैप करता है मतलब थपथपाता है और उसको दिलासा देता है, वी विल फाइंड अनदर हॉर्स, हम एक नया घोड़ा फाइंड कर लेंगे तुम्हारे लिए, नया घोड़ा ले आएंगे, जस्ट एज गुड एज जोसेफ, उतना ही प्यारा उतना ही अच्छा जितना जोसेफ था। वाई इन अ मंथ यू विल टीच हिम टू नो योर रूट एज वेल एज जोसेफ डिड, वी विल, और एक महीने के अंदर तुम उसको भी सिखा देना जैसे तुमने जोसेफ को सिखाया था 1 मंथ के अंदर, अपने जो रूट है रास्ते हैं सेम, हम ऐसा कर लेंगे, तुम परेशान मत हो, हम नया घोड़ा तुम्हारे लिए ले आएंगे। और यहाँ पर उसको सिंपैथी देते हैं जैक्स। द लुक इन पियर्स आइज स्टॉप्ड हिम, फॉर ईयर्स पियर हैड worn a heavy cap. The peak came low over his eyes, keeping the bitter morning wind out of them. Now Jax looked into Pierre's eyes and saw something that startled him. He saw a dead, lifeless look in them. जब जैक पियर को समझाते समझाते उनके पास आते हैं, तो वो उसकी आंखों में देखता है, आई कांटेक्ट करता है, तो वो देखता है उसको, जो देखने के बाद उसका दिल जो है एकदम परेशान हो जाता है, वो शॉक हो जाता है, स्टार्टल्ड हिम। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में जब वो देखता है उसको बहुत ज़्यादा वो परेशान दिखाई देते हैं, और जो कैप वो ओढ़ा करते थे, जब वो हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होता है, स्किन थोड़ी लूज़ हो जाती है, तो वो कैप अब उनके सर पे से लूज़ हो गया है और आंखों तक आने लगा है। तो वो कैप का जो पीक होता है यानी आगे वाला हिस्सा होता है, वो बिटर मॉर्निंग विंड को उनकी आंखों में जाने से रोकता था, और उनकी आंखों में जब वो देखता है तो एक लाइफलेस लुक उसकी आंखों में उनको दिखाई देता है, जैसे किसी में जीने की इच्छा ही नहीं रही, एकदम निराश उदास बहुत ज़्यादा, तो ऐसी आंखें होती हैं उनकी। द आईज वर मिररिंग द ग्रीव दैट वॉज इन पियर्स हार्ट एंड हिज सॉल, और उसकी आंखों में हम साफ देख सकते थे, मतलब जैक साफ देख पा रहे थे वो दर्द, वो ग्रीव, वो पीड़ा जो उनके दिल में और उनकी आत्मा तक में था, अपने घोड़े जोसेफ को लेकर। इट वॉज एज दो हिज हार्ट एंड सॉल हैड डाइड, और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों से कि उनका दिल और उनकी आत्मा मर चुकी है, वो बिल्कुल एक लाइफलेस बॉडी है, एक डेड बॉडी की तरह है, ऐसा जैक्स ने नोटिस करा। टेक टूडे ऑफ पेयर, आज की छुट्टी ले लो पेयर, जैक सैड, जैक ने कहा, बट ऑलरेडी पेयर वॉज हॉबलिंग ऑफ डाउन द स्ट्रीट, लेकिन पेयर तो पहले ही हॉबलिंग कर रहे थे, हॉबल मीन्स होता है लड़खड़ा कर चलना, इतना दर्द पैरों में या कमर में कि चलने में भी प्रॉब्लम हो, तो वो तो पहले ही इतना ज़्यादा लड़खड़ा रहे थे। देयर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ अ ह्यूज ट्रक दैट वॉज अप्रोचिंग फास्ट, तभी सामने की ओर से एक वार्निंग, एक किसी की चेतावनी देने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है, और सामने से एक ह्यूज ट्रक आ रहा होता है बहुत ही रफ्तार में। देयर वॉज अ स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स, और जैसे ही वो फिर एक आवाज़ आती है, स्क्रीम ऑफ ब्रेक, जैसे ब्रेक लगाने की आवाज़ होती है ची करके, बट पेयर सीम्ड टू हियर नाइदर, लेकिन ऐसा लगा जैसे पेयर ने सुना ही नहीं, ना तो वो वार्निंग सुनी और ना ही ब्रेक की कोई आवाज़ सुनी। 5 minutes later, an ambulance driver said his dad was killed instantly.
फिर 5 मिनट बाद जब एम्बुलेंस आती है तो डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि ये तो मर गए हैं, किल्ड इंस्टेंटली, यानी ये तो ऑन द स्पॉट ही इनकी डेथ हो गई है। आई कुडंट हेल्प इट, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक प्रोटेस्टेड। ट्रक ड्राइवर थोड़ा डर जाता है, वो कहता है अरे तो मैं कुछ नहीं कर पाया। ही वॉकड राइट इन टू माई ट्रक, वो खुद ही मेरे ट्रक के पास आ गए। ही नेवर सा इट, आई गैस, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने देखा ही नहीं कि कोई ट्रक भी आ रहा है। वाई ही वॉकड इन टू एज दो ही वर ब्लाइंड, और ऐसे मेरे ट्रक की तरफ चले आ रहे थे जैसे वो अंधे हों, मतलब ब्लाइंड हों, अनेबल टू सी, उनको दिखाई नहीं देता हो। इस तरीके से ट्रक में चले ही आ रहे थे जबकि इतनी वार्निंग भी दी और ब्रेक भी लगाए। द एम्बुलेंस डॉक्टर बैंड डाउन, डॉक्टर जो है थोड़ा नीचे झुकते हैं, उसको चेक करते हैं। ब्लाइंड, ऑफ कोर्स द मैन वॉज ब्लाइंड, अंधे, बिल्कुल ये तो अंधे ही थे, ब्लाइंड थे। सी दोज कैटरेक्ट्स, ज़रा देखो इनके कैटरेक्ट्स, कैटरेक्ट से मोतियाबिंद नामक बीमारी होती है, इसमें आंखों के सामने आंखों में वाइट जाला आ जाता है जो धीरे धीरे आंखों की रोशनी को कम करता है। अगर इसका प्रॉपरली इलाज ना करा जाए तो आंखों की रोशनी भी चली जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं अरे ये तो सच में अंधे हैं, दिस मैन मस्ट हैव ब्लाइंड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। और अगर दो डॉक्टर अपने हिसाब से बताते हैं कम से कम 5 साल से ये ब्लाइंड हैं। ही टर्न टू जैक्स, यू से ही वर्क फॉर यू, डिडंट यू नो ही वॉज ब्लाइंड। तो डॉक्टर जैक से कहते हैं तुम तो कह रहे थे तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम्हारे एम्प्लॉई हैं, तो तुम्हें भी नहीं पता कि ये अंधे हैं। नो नो, जैक सेड सॉफ्टली, और जैक जो है बहुत सरप्राइज हो जाता है, तो उसके मुंह से बहुत धीरे से निकलता है नहीं, नहीं पता। नन ऑफ अस न्यू, हमें से कोई भी इस बात को नहीं जानता। ओनली वन न्यू, सिर्फ एक जानता है। अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम्ड जोसेफ, उसका एक दोस्त, खास दोस्त जिसका नाम जोसेफ है। इट वॉज अ सीक्रेट आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज ऑफ टू, मुझे लगता है बस उन दोनों को ये बात पता थी, पियर और जोसेफ को, और ये कोई राज की बात थी उन दोनों के बीच में। और यही वो राज था कि पियर जो है वो ब्लाइंड थे। अगर आपको अब याद आया हो तो लेसन की स्टार्टिंग में एक सेंटेंस था कि एक अंधा भी जोसेफ के साथ में राइड कर सकता है, उसको नीड ही नहीं है किसी कमांड की। तो ये बात पियर कहते हैं, और वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ब्लाइंड थे और वो फिर भी अपना जॉब कर रहे थे, और जोसेफ को ये बात अच्छे से पता थी, वो दोनों के बीच ही ये राज की बात, ये सीक्रेट की बात थी। So class lesson number 2 have been completed. Now we will proceed question answer from our next class. Till then take care of yourself. Have a good day. Bye.